हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो गाइज, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जून स्टार्ट होने वाला है और हमारा जो प्रीलिम्स है 29 ऑफ अगस्त को फिक्स है, शेड्यूल्ड है। तो हमें मेन स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए। तो हमने कहा मैं वीडियो बनाऊँ, उससे अच्छा है कि हम जो हमारे जो टॉपर्स रहे हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि पूजा ने भी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया था कि मैंने स्टार्ट किया था मई से अपनी स्टडी, अप्रैल मई से स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है। और देखो, कंपटीशन बहुत हाई है, तो हमें दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं बोलता हूँ जो फ्रेशर होते हैं उनको, कि अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं है तो पहले प्रीलिम्स से फोकस कर लीजिए। अगर आप प्रीलिम्स कॉलेज के दौरान पढ़ चुके हैं तो आप आराम से दोनों लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों गाइस थोड़ा सा हेल्प चाहेंगे बच्चों के लिए। थोड़ी सी आपकी जो स्ट्रैटेजी रही थी, अभी आप जस्ट पास आउट हुए हैं, जस्ट आप मतलब जस्ट क्वालिफाई हुए हैं और जस्ट ट्रेनिंग करके अभी ज्वाइनिंग आपने लिया है। तो स्ट्रैटेजी बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग का एक्सपीरियंस बताइए कि अभी कैसा चल रहा है। फर्स्ट मंथ की सैलरी आई तो कैसा लगा, कहाँ स्पेंड किया आपने उस पैसे को थोड़ा सा बताइए। पूजा, आपसे शुरू करते हैं। तो अ, सर वैसे हमें हमारी 3 वीक्स की ट्रेनिंग थी बेंगलुरु में। तो अच्छा। उसके जस्ट बाद हमें 2 दिन का टाइम दिया था कि आप अपनी ब्रांच ज्वाइन करें जाके। तो अच्छा। मेरे को मेरी फर्स्ट ब्रांच पोस्टिंग तमिलनाडु में मिली है। अच्छा। और इट्स 4 मंथ्स ब्रांच ट्रेनिंग। देन उसके हम्म। बाद हमारी 1 मंथ की चेन्नई में ट्रेनिंग है। तो जैसे मैंने 27 को ज्वाइन किया था तो 29 को हमें सैलरी पेमेंट मिल गई थी इन मॉर्निंग, लाइक 1 डे बिफोर द मंथ एंडिंग। सो उस दिन ये था हम्म। कि हाँ, आज पेमेंट आई है। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, लाइफ का बहुत अच्छा दिन है। उसकी मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि इट इज इन माई व्हाट्सएप, लाइक इट्स अ वेरी वंडरफुल डे ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बिकॉज हम्म। आज ये था कि हाँ, इतनी पेमेंट आएगी, चाहे वो कितनी भी हो, लेकिन ये कि हाँ। फर्स्ट पेमेंट आपने कुछ ऐसा राइट। अचीव किया है, की तो वो पेमेंट थी। उसको मैंने ये कि अभी तो थोड़ा बहुत घर पे बेचा था, थोड़े बहुत पड़े हैं, थोड़े मैं सेव कर रही हूँ कि हाँ, खुद के लिए कुछ लेना है, घर वालों के लिए देना है। राइट। कि जैसे ये होता है ना कि आप पेपर क्लियर करते हो तो घर वालों ने बोल रखा होता है कि हम स्वामनी हम्म। लगाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे, ये करेंगे, राइट। राइट। गौशाला में देंगे। तो हम्म। उसके लिए कि हाँ, इतना रख रखा कि हमें जब भी जाऊंगी घर पे, अभी तो कोई प्लान नहीं है, हम्म। 2 महीने हो गए मेरे को घर गए हुए। नेक्स्ट 4 मंथ मे बी आई विल नॉट एबल टू गो टू हाउस। हम्म। तो दे ये चक्कर। और फिर ये होता है कि अलाउंसेस मिलेंगे आपको, यहाँ हम्म। होल्डिंग अलाउंसेस होते हैं, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये चीजें राइट। होगी, राइट। ये न्यूज़पेपर अलाउंसेस हो गए। तो ये चीजें, तो इस चीज मिलती में बैंक रहेंगी। कहते बोल सकते हैं कि हाँ भाई हाँ, फुल आपको बैठे सपोर्ट। बैठे सब दे दे। और राइट। और 1-2 दिन आप गए हो, आपको ये लगता है कि जैसे नए स्टेट हो गए, जैसे हरियाणा से तमिलनाडु, टोटली हम्म। लैंग्वेज चेंज, कल्चर चेंज, फूड चेंज, बट हम्म। इट इज मैनेजेबल, आप कर सकते हो मैनेज। और वहां ब्रांच में जाके जैसे आप पहला दिन है, आप कस्टमर्स को देख रहे हो, कस्टमर आपको देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज। आप जब बैंक में जाते हो तो आपका ये होता है कि हम कस्टमर के बिहाफ पे जाते हैं, कि हम कस्टमर्स की तरह है कि हाँ, बैंक वालों का लंच टाइम चल रहा है, बैंक वाले कुछ नहीं करते, हमारा काम नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हो जाते हैं। टोटली डिफरेंट। चार अच्छा बजे कोई अच्छा। फ्री नहीं होता। मेन वर्क तो सिर्फ 4 बजे ही शुरू होता है। 4 बजे के हाँ बाद हाँ बैंक वालों हाँ। को याद आता है कि हाँ, हमारे पास काम है, अब काम करना शुरू है। बाकी राइट। राइट। हमें लगता है सिर्फ बैंक वाले खड़ूस होते हैं, बैंक पीपल नहीं। आप बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है। और उनको फ्रस्ट्रेशन बस काम के कारण हो सकती है, अदरवाइज वो राइट। भी हम जैसे ही हैं। तो 1 महीना बहुत अच्छे से गया, ऐसा पता भी नहीं चला, 1 महीना चला गया। और हम्म। नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओके। हमें एम्प्लॉय के बिहाफ पे भी देखना चाहिए कि हाँ, बैंक अलग होता है, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओके। तो सो ललित, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि कब ज्वाइनिंग लिया आपने, और जो फर्स्ट मंथ की जो आपकी सैलरी मिली तो कैसा फील हुआ, और आपने कहाँ स्पेंड किया उसको। सर हमारा तो वही ट्रेनिंग 1 अप्रैल से था। तो 1 अप्रैल से अच्छा। 13 अप्रैल तक तो मेरी ट्रेनिंग कोलकाता में थी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर उन्होंने एफजीएम लोड करा, फिर वहाँ से जेडो लोड करा, फिर थोड़ा टाइम जेडो में स्पेंड करा हमने दोनों ऑफिस में। फिर आए हम लगभग 1 वीक। देन उसके बाद हमको ब्रांच पोस्टिंग मिली। तो हमारे बैंक में तो मतलब सबको होम पोस्टिंग ही मिली है। अच्छा। और मेरे घर से तो 150 किलोमीटर है वैसे पोस्टिंग। तो ठीक अप ही है डाउन विद कर रहे हैं एक्सपीरियंस। अप डाउन कर रहे हैं कि नहीं वहीं नहीं, पे रूम। लीज पे ले रखा है ना सर।
वो अच्छा एचआरए अच्छा। मिलता है बैंक की तरफ हाँ से, तो हाँ हाँ। एचआरए नहीं लिया मैंने, लीज मिलता है तो लीज करवा लिया अभी। अच्छा अच्छा। बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस सर, बहुत ज्यादा अभी तो लोड नहीं आ रहा है, देखते हैं बाकी धीरे धीरे क्या होता है। तो टाइम मिलता है, अभी तो आज छुट्टी है इसलिए आप लोग को मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा प्रीलिम से कि बताइए कि जो तीनों सेक्शन हैं, आपको भी पता है कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहे हैं, और अभी कंपटीशन इतना हाई है कि बच्चों को दोनों लेके चलना पड़ता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, तो कैसे मैनेज करें? सर प्रीलिम्स का ये है कि आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी साथ में रखें। ये ना सोचिए कि अभी यदि अगस्त में प्रीलिम्स है तो हमारे पास 2 महीने हैं, नवंबर में हम अब सितंबर अक्टूबर में कर लेंगे तैयारी। मुझे कुछ हम्म पता नहीं होता कि बाद में क्या सर्कमस्टांसिस हो जाए, कुछ और एग्जाम बीच में आ गया। तो हम्म बेस्ट ये है कि आप यदि अभी कर रहे हो तो थोड़ा टाइम प्रीलिम्स में ज्यादा कर सकते हो। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू ना करी हो या कर भी दी हो तो मे बी 2-3 आवर आप मेंस के लिए निकाल सकते हो। साथ में मिनी मॉक्स दे सकते हो। लाइक यदि आप क्वांट में कोई टॉपिक कर रहे हो और आपको ये लग रहा है ये टॉपिक मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ, या फिर ये टॉपिक क्लियर हो गया अभी दूसरा रहता है, तो वेट ना करें कि अभी सारे कर लूँ पहले उसके बाद, क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। तो हम्म आप मिनी मॉक्स मार्क्स वर्कशीट टाइप सोल्व करें। और यूट्यूब के साथ में मैराथन होती है टीचर्स की, तो उनके साथ सोल्व कर सकते हैं। और मेंस के लिए आप सर स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको ये कभी बेसिक का देखना है कि अभी आप एडवांस बुक में नहीं जाना सकते, या आपको लगता है कि मैं अभी नहीं एकदम बुक से नहीं पढ़ सकता है अभी, तो आप हम्म सुंदर नेमला सुंदर की बुक आती है फंडामेंटल्स, अरुण पातियान की आती है। और तो आप ये दोनों बुक्स फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग में। और यदि जैसे कि अरुण पातियान से थोड़ा पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव टाइप में देखना चाहते हो तो नेमरा सुनना है, आप टारगेट ले लोगे आज 10 पेज करने हैं, 20 पेज करने हैं, आज हॉर्टिकल्चर करनी है, एग्रोनॉमी करनी है, हम्म। 2 सब्जेक्ट कोई भी उठा लो पहले और उनको स्टार्ट कर दो। ओके। और ललित, जैसे कि आपको लगता है कि अभी जो बच्चा नया नया आया है, कॉलेज से पास आउट हुआ है जस्ट, और उसको चाहिए कि मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है, और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या लगता है ये पॉसिबल है कि इन कुछ महीनों में प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चले और फाइनल एग्ज़ाम तक कट ऑफ क्लियर करके फाइनली बैंक में वो ज्वाइनिंग ले पाए? है, आपको लगता है? पॉसिबिलिटी सर मुझे तो लगती है, क्योंकि जैसे मतलब अगर प्रीलिम्स का हम बात करें तो अगर हम जैसे टॉपिक्स वाइज चलें या बहुत ज्यादा डीप, जैसे हम अगर सब्जेक्ट वाइज जाएं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर सारे टॉपिक्स पे ना जाएं, बस हमको अगर ऐसा दिमाग में रहे कि कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ या फिर जो क्वांट का कट होता है वो, तो हम टॉपिक वाइज अगर जाएं तो हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम क्वांट्स में अगर चाहें तो एरिथमेटिक को अगर अभी अभी कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो हम्म एरिथमेटिक को एक टाइम के लिए स्किप कर सकता है थोड़ा बहुत, मतलब पूरा टॉपिक्स तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ तो हमें डीआई के लिए कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे रेशो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, और उसके अलावा एवरेजेस हो गया। तो ये 2-3 टॉपिक एवरेजेस के पढ़ मतलब एरिथमेटिक के पढ़ लो। बाकी सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और होता है अपना नंबर सीरीज। ये अपने हम्म कंप्लीट करा, और डीआई का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मतलब ये डुएबल है, कर सकता है, आप आराम से कर सकते हैं, इतना इसमें ट्रिकी कुछ चीजें है नहीं। अरिथमेटिक जरूर थोड़ा लगता है ट्रिकी, पढ़ने में उसको समझने में टाइम लगता है, और टाइम भी देना पड़ता है, टाइम तो इनमें भी देना पड़ता है, पर अभी है इनफ टाइम, तो क्वांट हो हम्म सकती है। इंग्लिश अगर आपकी ठीक है, आपने सेशंस अच्छे से लिए हुए हैं, और आपका मतलब क्या बोलते हैं और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो वाला पोर्शन अगर आपका ठीक है, तो आप एरर डिटेक्शन वगैरह उनमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो ज्यादा ट्रिकी है नहीं। और रीजनिंग की हम्म बात करें तो रीजनिंग तो सर ओवरऑल थोड़ा प्रैक्टिस का ही सेशन है, उसमें तो मतलब 20 दिन में 25 दिन में अपन सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं एटलीस्ट, ऐसे कि हाँ हमने पढ़े हैं उस हिसाब से तो हम कवर कर ही सकते हैं। Then उसके बाद तो अपनी मेहनत रहती है, अपन कितना उस हम्म। प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक्स कितने दे रहे हैं, एनालाइज कैसे कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल तो है सर, प्रीलिम्स तो आराम से निकाल सकते हैं। मेंस का थोड़ा ऐसा है कि जो एग्जाम है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो हम्म। अपन पढ़ाई अगर अच्छे से करेंगे, जितना भी टॉपिक्स है कवर करो, और इन केस अगर अपने रेंज में आ गया पेपर तो कर सकते हैं, अपन क्यों नहीं कर राइट सकते। राइट राइट। हाँ देखो, ये इस क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि लाइक अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है तो आप जैसे जो जिसमें आकर कूद जाता है ना, कोचिंग वालों के कहने पे हम करा देंगे, ये करा देंगे, वो 2 महीने में क्लियर करा देंगे, हालांकि उतना होता नहीं है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड बंदे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करके लेके चल रहे हैं और प्रैक्टिस से अपने बिलीव है, थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप, तब आप मान सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ। तो पूजा, आपका क्या टेक है इस पे? सर यही इन्होंने जैसे बताया है कि सारे टॉपिक करना जरूरी नहीं है।
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जैसे यूट्यूब पे मिल जाते हैं कि रिमेम्बर पेपर लाइक स्टूडेंट, जैसे उन्होंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो कौन कौन से टॉपिक है। और टाइमिंग की भी इशू नहीं है सर, इसके अंदर जो प्री का पेपर होता है टाइमिंग इनफ होता है, नॉट लाइक पीओ एग्जाम। तो हम्म आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं। और कट ऑफ भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इट्स हाई, बट इफ आप मैनेज करके चलते हो तो कट ऑफ क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कर हम्म सकते हो कि टॉपिक चूज करके कि हाँ ये टॉपिक नहीं हो रहा है, तो इसके कोई भी दो सब्जेक्ट को आप ऐसे कर लो कि तीसरा सब्जेक्ट यदि आपको कमजोर है तो वो उसको कवर कर ले। मोस्टली राइट बच्चों का ये होता है क्वांट्स में उनको दिक्कत आती है कि जैसे हम्म एग्रीकल्चर के होते हैं तो बहुत दिन हो गए मैथ्स को टच किए, या फिर मैथ्स कमजोर होता है, तो आप मैथ्स पे जैसे इन्होंने बताया कि नंबर सीरीज अर्थमेटिक यदि आपसे नहीं हो रही तो आप थोड़ा बहुत ट्रिक वाले देख सकते हो कि हाँ ये हो रहा है, तो वो हम्म छोड़ दो। डीआई कर सकते हो। और नंबर सीरीज और जस्ट लाइक दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके पांच पांच क्वेश्चन ये होते हैं कि आते आते हैं कि हाँ चार आगे हम्म पांच आगे। तो आप वो अच्छे से कर लो कि हाँ मेरे को पहले पेपर देखा ये क्वेश्चन आते हैं मैं ये करूँ। आप रैंडमली मतलब चूज करने, आप अपने हिसाब से चूज करो कि हाँ ये टॉपिक मैंने कर रखा है अच्छे से, ये हो सकता है, तो उस हिसाब से करोगे तो तीन डीआई आते हैं, तीन में से दो दो होते हैं वो डुएबल होती है। जस्ट आपको हम्म डाटा देखना है और उसके अकॉर्डिंग टिक करना है, तो दो आप कर लो। कैलकुलेट थोड़ी कई बार डिफिकल्ट आती है, नहीं होती तो वो आप छोड़ सकते हो पहले, तो बाद में उसको ट्राई कर सकते हो यदि टाइम है तो रीजनिंग, ओके समटाइम रीजनिंग भी डिफिकल्ट होती है सर, रीजनिंग राइट नहीं हो राइट पाती है। हमने सोचा होता है कि हम 30 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, 30-35, बट उसके लिए भी आपको चूज करने पड़ते हैं। तो आप कोई भी दो सब्जेक्ट पकड़ो कि जिन पे आपको बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, तीसरे सब्जेक्ट को आप लाइटली ले सकते हो कि हाँ इसमें हम्म मैं चूज करके करूँ। राइट सो सर ग्रेट प्रीलिम्स का यही है। नहीं बात तो सही है। और मॉक अगर आप लोग लगाते थे तो कितने मार्क्स आते थे उस समय, कब शुरू किया था? मॉक सर लाइक जून में शुरू कर दिया था मैंने, जून और जून के मिड में फुल मॉक टेस्ट, मिनी टेस्ट तो अच्छा साथ में डेली शुरू कर दिया था कि अभी अच्छा टॉपिक हुआ। हाँ डेली 2 डेज गैप, 3 डेज गैप। बट जैसे कि जो फुल मॉक टेस्ट है वो जून में शुरू किए थे, जून जून मिड और जून लास्ट। कि जैसे अभी साथ में कर रहे हैं तो तीनों राइट सब्जेक्ट साथ में कर ली। और जो टॉपिक यदि मान लो आपका नहीं हुआ क्लियर, तो वो टिक कर ली क्वेश्चन, ये टिक क्यों नहीं हो रही है, और उसकी सॉल्यूशन देख ली कैसे हो सकता है, उसके यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ इसका कोई और अल्टरनेट मेथड है जल्दी करने का। और लाइक इट्स 125 125 का एग्जाम होता है, लाइक वन इंग्लिश में हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं। तो राइट इट्स लाइक समटाइम 60, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपके नंबर बहुत कम आएंगे, जैसे आपके 30 आ रहे, 35 आ रहे, 40 आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ आपके 60 60 प्लस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो सही सही। वो आप जितने एग्जाम्स दोगे उसके हिसाब से होगा। हम्म तो आप लोग एनालिसिस भी करते थे मॉक ऑक्सफोर्ड का, सिर्फ मॉक दे दिया आगे बढ़ गए? क्वेश्चन एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है? सर मतलब एनालिसिस लेके मॉक्स का अपन तो मैं तो उतना प्रीलिम्स का उतना एनालिसिस का टाइम मिलता नहीं था, मेंस के जरूर मैं करता था। और हाँ हम्म प्रीलिम्स में क्योंकि मैंने बहुत ही क्या बोल सकते हैं अपन सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे, तो फिर उसका एनालिसिस करना उतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं। बस प्रीलिम्स के तो मैंने काफी मॉक्स दिए हैं। लगभग मैंने लास्ट 2 मंथ में जब प्रीलिम्स आने वाली थी तो लगभग मैं 70 समथिंग मॉक्स दिए थे, डेली एक मॉक, कभी कभी दो भी दे देता था। उसमें सर राइट बस ये था कि मुझे मेरी ये इस टाइप से फिक्स करना है कि मुझे एग्जाम कैसे देनी, मतलब कौन से अच्छा क्वेश्चंस कैसे पहले कौन से अटेम्प्ट करने हैं। जैसे अगर मैं रीजनिंग बताऊं तो रीजनिंग में मुझे पहले कौन सा टॉपिक देखना है वहाँ पे। जैसे मुझे सबसे पहले अल्फान्यूमेरिक सीरीज देखना है, सिलोजिज्म देखना है, इनइक्वालिटी देखना है। देन उसके बाद जैसे मैं स्किप करता जाता था क्वेश्चन, कोई पजल आ गई तो मैं उसको मार्क कर देता था कि हाँ इसको ये मुझसे डुएबल है, मैं इसको कर लूंगा। उसको मार्क को रिव्यू करके मुझे फटाक से आगे बढ़ना है, तो मैं बस उस चीज पे ज्यादा ध्यान देता था कि मुझे एग्जाम में कैसे फाइट करना है, तो वो उस राइट हिसाब से। और यहाँ पर भी मैं वही मॉक में देता था ना, तब उसमें भी ये ध्यान देता था कि पहले कौन सा टॉपिक में अटेम्प्ट करूंगा यहाँ पर, और वही स्ट्रेटजी मुझे वहां फॉलो करनी है, तो मैं वो स्ट्रेटजी पे अपनी बहुत फोकस करता था। क्वेश्चन वो है, और जो आसान टॉपिक्स है उनके क्वेश्चन कभी मैं, जैसे कुछ लोग करते हैं कि जो टॉपिक्स उनको आते हैं उनको स्किप कर देते, जो नहीं आते उनको करते हैं, पर मैंने तो ऐसा नहीं करा। मैं तो सारे क्वेश्चन जो आते हैं मेजरली वो तो ज्यादा करता था, क्योंकि वो वही चीजें तो नंबर देगी। और रीजनिंग का पिछले 2 साल से ऐसा रहा है कि वो जब यहाँ सोल्व करते तो आसान पड़ती है, पर एग्जाम्स में दोनों दोनों बार के जो पेपर हुए हैं, एक रीजनिंग थोड़ा कंफ्यूज करा है लोगों को। राइट राइट मतलब राइट आसान थी पर ट्रिकी थी।
इस वजह सही। से। तो वो पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, इस वजह से मैंने उस टाइप से फोकस करा था कि कौन सा टॉपिक मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद कौन हम्म। सा करना है। ऐसे मैं क्वांट में करता था, जैसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, देन नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक आती है तो उन दोनों में से एक करूंगा, देन उसके बाद सीधा मैं arithmetic देखता हो जाता था। कुछ जो मैंने 2-3 टॉपिक पढ़े थे, जैसे रेशो प्रोपोर्शन मैंने बताया आपको, एवरेज वगैरह, और एक या आध टॉपिक कुछ आसान है जैसे टाइम एंड वर्क, तो उनका क्वेश्चन मैं ऐसे देखता जाता था, अगर हाँ हो रहा है मुझसे तुरंत 10-15 सेकंड में मैंने करा, उसको स्किप करा, फिर मैं डीआई पे चला जाता था। डीआई मार्क कर लेता था कि हाँ ये वाली हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ऐसे करते करते मैं 1 to 50 क्वेश्चन पे जाके आराम से मेरे 10 क्वेश्चन तब तक कवर हो जाते थे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज इनके। देन उसके बाद डीआई में मार्क कर ही रखता था कि कौन सी मुझे करनी है या कौन सी मुझसे हो सकती है, फिर उसको जाके मैं उसको सोल्व कर लेता था। तो हम्म। यही चीज मैं मॉक में प्रैक्टिस करता था। तो मुझे उतना, जब मैं मेन पेपर देने गया तब मुझे उतना फील हुआ नहीं कि मैं कुछ एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मॉक ही दे रहा हूँ। तो वो क्या बात। स्ट्रेटजी, मतलब मॉक का ये फायदा जरूर रहता है कि हम्म। हाँ आपको एक स्ट्रेटजी बन जाती है आपकी कि एग्जाम कैसे फाइट करना है। सही सही। 70 मार्क कम नहीं होते हैं, और शायद उसी प्रैक्टिस की वजह से आपको फील नहीं हुआ उतना एग्ज़ाम का प्रेशर। तो एक मैं काफी ये भी। मॉक्स दिए सर, 2-2.5 महीने से दिए। अच्छा, इसमें ये रहता है क्या कि अगर हम पहला विंडो क्लोज कर दिए, मान लो इंग्लिश का चल रहा है, उसको हम एंड करके दूसरे पे शिफ्ट हो गए और हमारे पास टाइम बच रहा है क्वांट में, तो हम बैक आ सकते हैं क्या इंग्लिश? नहीं, नहीं आ सकते ना? ओके, एक यही बार डाउट। सबमिट हो गया तो बस हो गया फिर। हो गया हो गया, राइट। एक और 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 चीज़ है। सर मेरी वहां सर पे ना हम एक जब शॉकिंग चीज जो मुझे लगती थी वहां पे ऐसी हुई थी कि वो कुछ फिक्स नहीं रहता है कि आपका पहले इंग्लिश ही खुला है, क्योंकि मॉक्स में राइट राइट। जनरली ये रहता है कि पहले इंग्लिश खुलेगा, हाँ, देन मैथ, देन रीजनिंग, ऐसा कुछ एक फिक्स पैटर्न रहता है। और वहाँ एग्ज़ाम में पैटर्न नहीं कुछ होता। फिक्स नहीं रहता, वहाँ क्वांट भी खुल सकता है, इंग्लिश भी खुल सकता है, रीजनिंग भी खुल सकता है। तो अपन को हम्म। ऐसा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये और चीज ना बहुत हर ज्यादा एकदम से हर पैनिक हो बच्चे का जाता है। विंडो में अलग रहता है ये शायद। हाँ उतना तो नहीं रहता होगा शायद, हाँ, शायद फिर ले भी सकता है। नहीं, किसी किसी के विंडो में रीजनिंग पहले खुल गया, किसी के विंडो में इंग्लिश खुल गया, ऐसा भी होता होगा। हाँ, हो भी सकता है ऐसा। क्योंकि टाइमिंग तो और, तीनों का 40 मिनट्स है। हाँ, 40 मिनट ही है। और सर ट्राई करें प्रीलिम्स कंप्यूटर लैपटॉप में माउस पे देने का, क्योंकि यदि आप राइट, फोन पे फ़ोन में देके देंगे तो कंफर्टेबल हो रहे हम्म। हो तो वहां जाके पक्का ही गड़बड़ करोगे कि आपका टाइम, फोन में हमें टाइम नहीं लगता कि स्क्रीन हमारे हाथ में, हमने जस्ट जस्ट टिक किया, आंसर सबमिट किया, कम अगले क्वेश्चन पे। बट वो जब माउस से करते हैं तो वो टाइम लेते हैं, 5-10 सेकेंड्स वो लगते हैं, और वो जब ओवरऑल देखते हैं तो हमारी 5-10 मिनट तो इन्हीं में लग जाती है कि माउस से सही। टिक किया, ऊपर किया, टिक। हम्म तो ट्राई करें कि आप यूज टू हो जाए कि आप लैपटॉप से हम्म। दे रहे हो, यदि फोन से भी दे रहे हो तो माउस कनेक्ट करके दें, ताकि आपको थोड़ा ये ना लगे एकदम से फोन बिल्कुल से दिया बिल्कुल। था। और वहाँ का थोड़ा सा जो सेटअप होता है थोड़ा स्लो होता है। आप माउस की जैसे अपने लैपटॉप में बहुत इजीली आप मूव कर लेते हैं, कर्सर वगैरह कहीं भी स्क्रॉल कर लेते हैं बटन से। वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉपर उस पे जाके मूव करना पड़ता है। अगर बड़ा कोई पैसेज वगैरह आया हुआ है तो आपको पूरा मूव करके देखना पड़ता है कि क्या क्या है उसमें और जो। एक सर वहां पे वो रहता है ना कि माउस में जो स्क्रोलिंग का बटन रहता है वो वो काम नहीं स्क्रोलिंग नहीं करता। होती वहां पे, हाँ, हमें वो वो काम नहीं बटन के थ्रू करता। जाना है। बटन के माउस थ्रू का जो जाते हैं। रहता है ना, हम्म। हाँ तो वो भी थोड़ा ट्रिकी और रहता है लोगों को सब, समटाइम क्योंकि यहाँ पे अब जो अपन मॉक्स देते हैं ना इनमें रहता है, इनमें हो इनमें जाता है, तो अपन वो हाँ, चीज वहां पे उसमें कि वहां भी हो जाएगा, वहां नहीं होता, वो वहाँ वहां नहीं पे बटन होता। से ही जाना हाँ, पड़ता है। जो इरिटेशन क्वेश्चन होते हैं ना लंबे लंबे, तो उनको जाके हम्म। लास्ट तक देखना पड़ता है कि भाई पांचवा कौन सा है। हाँ ना, एक तो पहले हमको ऊपर नीचे भी उसको स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर अगर वो लंबा है तो फिर राइट लेफ्ट भी हाँ, करना पड़ता है कभी करना कभी। पड़ता है। वो चीजें थोड़ी ऐसे रहती है, हेक्टिक सी, इरिटेटिंग होती है, अजीब बहुत चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है वो। होती है। क्योंकि एरर डिटेक्शन में तो अपन को टाइम देना पड़ता है, सिर्फ समझना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसमें अपन है नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले हैं अपन। हम्म। तो थोड़ा वो टाइम लेता है, अपन बहुत 1-2-3 बार पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन को तभी जाके समझ में आता है कि हाँ कुछ तो एरर है। राइट। समटाइम्स सर हम माउस को यूज करते हैं आंसर क्लिक करने के लिए, तो 3 या 4 बार क्लिक करते हो तब जाके टिक होता है, तो हाँ ये भी कई हाँ। बार इशू आ जाता है किसी सेंटर के ऊपर, तो उसमें भी राइट टाइम राइट। कंज्यूम होता है, तो उसके हिसाब से मतलब ये रहना पड़ता है कि हमको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना उस चीज से, हम्म। मैनेज करना पड़ता है कि ये काम नहीं कर रहा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो भी इशू रहता है। अरे, कभी कभार तो बहुत गलत जगह बैठा देते हैं, जगह ही नहीं मिलता वहाँ पे। किसी खंबे के पास हम्म, बैठा देंगे और बहुत छोटा कॉर्नर मिलता है आपको, ऐसा आड़ा बन बैठ के आपको देना पड़ता है एग्ज़ाम। बहुत गंदा लगता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। होती इसलिए है। बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे पंखे की हवा भी नहीं पहुँचती है और बहुत बुरा लगता है, आप पूरा टाइम इरिटेट हो जाते हैं।
और सर हमें कहा था जैसे कि आप ना थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के फिर जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो पूरी सीट यूज करो, आपको सीट एक्स्ट्रा मिलेगी। मेरे टाइम पे मैंने सीट पूरी यूज कर ली, मैंने इन्विजिलेटर से दोबारा मांगी, वो दे ही नहीं रहे थे। मैं मेरा टाइम हाँ। ज्यादा, मैं सर दे दूं, उन्होंने एक पेज दिया उस पर मैंने जैसे तैसे करके काम किया था। तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ। इन्विजिलेटर ऐसा आपका कि वो दे रहा है नहीं दे रहा आपको सीट। तो राइट राइट। वो भी ठीक है। तो हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ाई करते, लाइक कितना टाइम देते थे, कैसा शेड्यूल रहता था पूरा दिन का जब आप शुरू करते थे पढ़ाई इसके लिए, जब सीरियस हो गए थे भाई अब तो क्रैक करना ही है। मैंने तो सर जो मेंस का स्टार्ट करा था वो मैंने लावे से करा था। जब लावे चल रहा था ना तब से। और अच्छा। टाइमिंग का सर ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं था, पर मैं लाइब्रेरी जाता था अराउंड 10 AM जाता था और रात को 7 8 9 बजे तक आता था। उसमें बीच में लंच वगैरह का टाइम स्किप कर लो तो आठ अच्छा। घंटे तो प्रोडक्टिव स्टडी होती थी सर। क्या बात है। 7 8 घंटे तो। राइट। पूजा आपका क्या शेड्यूल था। सेम सर, रावे से प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी। जैसे हमें ये था रावे में गांव में जाना पड़ता था, तो वहां भी डाटा कलेक्ट करना है, तो शाम को आए, शाम के बाद टाइम मिल गया तो प्रीलिम्स के टॉपिक कर ली थोड़े बहुत। और मेन जो आप कह रहे हो तैयारी, वो मई में जैसे होने के बाद, क्लियर करने के बाद हम्म। डिग्री घर आने के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। तो सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में गए, बीच में 11 12 या फिर 1 बजे खाना खाने आए, फिर जस्ट हम्म। 1 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर से लाइब्रेरी 6 या 7 बजे घर आ गए। और उसके बाद फिर मॉर्निंग रूटीन अगेन दैट। तो मे बी 7 8 आवर इफेक्टिव स्टडी उसके अंदर। सुबह मॉर्निंग को यदि आप 5 को दे रहे हो, रीजनिंग को ऐसे डिवाइड कर दिया। मिड में ये होता है कि आपका मन नहीं कर रहा करने का कुछ, या तो हम्म। आप मोक दे दो क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग लगता है कि आप सोल्व कर रहे हो, आपको ये नहीं देखनी पड़ रही चीजें। और मे भी आप लेक्चर ले सकते हो कि लेक्चर सामने से पढ़ा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, खुद से नहीं पढ़ सकते कि बहुत कर दिया तो हम्म। आप ऐसे आप अरेंज कर सकते हो अपने टाइम को। तो राइट वैसे हुआ राइट। था। सही। हाँ, अगर किसी घर पे माहौल उतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, तो आप आस पास कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत यस कुछ सर। शांति मिल जाएगी और बढ़िया वहाँ पे लोग पढ़ते हैं तो आपका मन लगेगा। ठीक है। तो शेड्यूल तो आप बना सकते हैं, इतने तो मेच्योर होते हैं यूजी के बच्चे, तो उसके लिए हम जाएंगे नहीं ज़्यादा डीप। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए कब आपका टाइम बच रहा है पढ़ने का। तो आप लोग उसमें सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे, चैटिंग वोटिंग चलती थी, ऐसा आजकल तो बहुत है। ये सोशल मीडिया से ऐसे ओवर रेटेड कर रखा है सबने कि यदि आप पढ़ रहे हो तो आप सोशल मीडिया यूज मत करो, पूरी कंप्लीटली अवॉइड कर दो। ऐसा कुछ नहीं, आप यदि आपको थोड़ा लग अच्छा। रहा है कि 15 मिनट 1 घंटा आप यूज कर सकते हो, दोस्तों से बात करो, उनसे पूछो कि आपका कैसे चल रहा है, कैसे चल क्या रहा है। तैयारी कर रहे हो। और थोड़ा इंस्टाग्राम ये सब चलता रहता है सर, ये पार्ट ऑफ हम्म। लाइफ है कि आप ये नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। वो हम्म। ओवररेटेड है आजकल की, आप यदि पढ़ रहे हो तो हम्म। ये चीजें बंद करो, सोशल मीडिया व्हाट्सएप बंद करो, इंस्टाग्राम बंद करो, यूट्यूब यूज करना बंद करो। हाँ हाँ। ये चलता रहता है सर। और सर आजकल। इंस्टा वगैरह का तो वो रहता है ना कि मतलब अपन जिस टाइप की वीडियोस देख रहे हैं उसी टाइप के वो हाँ, हमें रिकमेंड शो करता है। करेगा। हाँ तो हाँ। मेरा तो ऐसा ही था उस टाइम पे, मैं देखता ही कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस था ज्यादा। तो मैं ज्यादा कुछ ऐसे वैसे रील देखता है, कोई मोटिवेशन की आगे तुरंत बंद हो जाता था। उस टाइम तक उस फ्रेम तक हमें सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है कि इतने टाइम में मुझे ये वाला पूरा सिलेबस में से मेंस मुझे अगस्त से पहले पहले कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। तो उसके बाद मैं 3 रिवीजन 4 रिवीजन 5 रिवीजन करूंगा, उतने मॉक्स दूंगा। क्योंकि आप एक बार सारा पढ़ लोगे मेंस का भी तो भी आप मॉक्स देने जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आप फिर पूरा हम्म। पढ़ोगे। क्योंकि आप फिर पहले तो आप टॉपिक वाइज जा रहे हो ना, फिर एक आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, तो पहला भूल ही जाओगे। तो एक बार राइट। सब कवर होगा, देन आप फिर उसको रिवाइज करोगे, 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 रिवीजन होंगे। उसके बाद जाके फिर आप मॉक लगाओगे, फिर नंबर नहीं आएंगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे कहाँ नंबर नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे हैं। आपका एक कॉपी बनाओगे, नोट करोगे कि मेरा इस हम्म। टॉपिक वीक है, फिर आप रिवाइज करोगे। मेरा ये स्टडी था। रिवीजन एक बार सारा आपने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, नोट्स बनाए नहीं बनाए वो आपकी मर्जी है। मैंने बनाए थे नोट्स। तो अगर आपने वो सब कर लिया उसके बाद आपको बस यही करना है, जब मेंस आपका पास में आ जाएगा, 2 महीने बचेंगे, आपको रिवीजन करना है, मॉक्स लगाना है, रिवीजन करना है, मॉक्स लगाना है, एनालाइज करना है, दैट्स ऑल। ओके। हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है ट्रिकी। ओके, एक लास्ट में पूजा आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मई में स्टार्ट किया था मेंस की तैयारी, तो आप कैसे स्टार्ट, कौन सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया, और क्या आप जैसे सुंडा बोले थे पढ़ रहे थे, तो आप पेज वाइज स्टार्टिंग से लेके चले थे कि जो मेन आपका मेजर सब्जेक्ट वहाँ से आपने स्टार्ट किया। इसमें ये भी ऐड करिए कि जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया पूरा सब्जेक्ट का, तो आपने रिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया, कि आप एक हफ्ता पढ़ती थी फिर रिवाइज करती थी, फिर पढ़ती थी रिवाइज करती थी।
सर आपने यदि मान लो सुनना कर ली एक बार, तो टेलीग्राम पे कई चैनल्स है जहाँ पे सिर्फ सुनना से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इतने हम्म पेज से लेके इतने पेज को पास टेस्ट है तो आप ये रिवाइज कर लो। तो उस चक्कर में भी हम्म रिवाइज होता है कि एक बार तो हो गई कंप्लीट। और वो हम्म साल में 3 या 4 बार करवाते हैं कि भाई आप स्टार्टिंग से बुक्स 1 to 10 पेज या 1 to 20 पेज। टुडे at 8 p.m. इट्स टाइम टू गिविंग एग्जाम। तो राइट आप वो जब 1 घंटे पहले आप रिवाइज कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ कितने सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो मेरे को ये देखना है कि उन बच्चों में मेरी कौन सी पोजीशन आ रही है, टॉप 10 टॉप 20, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन भूल रहे हैं। तो हम्म उनका की इस तरीके से रिवीजन हो जाती है। और सर हम्म। आप जितनी बार भी उस बुक को पढ़ोगे ना, आपको ये लगेगा कुछ ना कुछ नया है। ये नहीं अच्छा। लगेगा कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ रखा है। ये होता है कि आपने एक बार सुंदर रिवाइज कर लिया, आप दोबारा पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा है कि हाँ ये मैंने पिछली पिछली रिवीजन में नहीं पढ़ा, या ये हाँ। रह गया। और साथ में आप सर एस आर कांतवा बुक है वो भी ले सकते हो। और कि एमसीक्यू उसमें के से लिए। आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं उसी हम्म बुक में से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आप पेपर में डायरेक्ट। देख सकते हो कि सेम लैंग्वेज है, सेम हम्म ऑप्शंस है। तो आप वो कर सकते हो। राइट। मॉक है ही सर, मॉक तो होता है। हाँ, हमने भी इस बार अभी सुंडा के लिए स्पेशल लिया है, चालू किया है सुंडा 360 डिग्री टेस्ट, जिसमें हम पूरी बुक को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ये पसंद भी कर रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हमने डाले हैं इसमें। और भी बताइए सब्जेक्ट वाइज अगर आप कुछ मेंशन कर दें तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट करो और कितना डीप जाएं उसमें। सर किसी को ये लगता है कि अभी हम कुछ जैसे कि माइनर सब्जेक्ट होते हैं उनके नोट्स अभी से बना के रख देते हैं, क्योंकि हम्म जब पेपर के एग्जाम टाइम आएगा तो हमारे पास ये नहीं होगा कि हम पहले मेजर सब्जेक्ट करें या माइनर सब्जेक्ट कैसे करें। राइट। तो उसके लिए मैंने 2-3 सब्जेक्ट आगे के टाइम पे कर दिए थे, जैसे मशीनरी वाला फार्म मशीनरी सब्जेक्ट है, उसके मैंने नोट्स आई थिंक 7-8 पेजेस में मैंने नोट बना के उसको रख दिए थे कि एक बार के लिए हो गया, जब दोबारा रिवीजन करूंगी तो बस वो नोट्स ही पढ़ूंगी। अब जैसे राइट। फिशरीज वगैरह हो गई, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट लगते हैं हमें कि नहीं है इतने इंपॉर्टेंट, बट इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो वो आपको फाइनल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप हम्म अभी से यदि ये आई थिंक मेन सब्जेक्ट आपको कईयों को लगता है कि एग्रोनॉमी और सोयल साइंस हमने बहुत बार कर ली टाइम ऑफ ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑल्सो। और यदि आप कोई एमएससी, ये तो है सारे बैक ऑप्शन लेके चलते हैं कि हम एमएससी का एग्जाम भी देंगे, तो मेंस की हम्म तैयारी वहां से भी शुरू हो जाती है कि अभी जैसे जुलाई में एचयू का एग्जाम हो गया, पीएयू हो गया और सीयूईटी हो गई, इनके एग्जाम होते हैं। हम्म। तो कॉमन एग्रीकल्चर जैसे बेसिक एग्रीकल्चर होती है वो तो हर हर एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए आप सुनना पड़ रहे हो, तो वहां से हो जाता है। मेन दिक्कत सर ये माइनर सब्जेक्ट की होती है, इन्हें हम लाइटली ले लेते हैं। और आजकल हम्म। सर एग्जाम भी उसी तरफ जा रहे हैं, लाइट स्ट्रोक ज्यादा पूछते हैं, किस हो गया और हम्म करंट न्यूज क्या चल रही है, करंट स्कीम्स क्या चल रही है। और तो उनके नोट्स अभी आप एक एक दिन में एक एक स्कीम्स भी कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम होगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी, मशीनरी से रिलेटेड होगी, वेयर हाउस से रिलेटेड कोई स्कीम्स होगी। न्यूज के अंदर इनकी लिमिट बढ़ा दी कि जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि वेयर हाउस रिसिप्ट के ऊपर कितने पैसे मिलते हैं, कितनी अमाउंट थी, वो 75 लाख टू 90 लाख कर दी थी। तो वो क्वेश्चन हम्म। बिल्कुल रिलेटेड नया डाटा था, तो वो हम देख सकते हैं अभी थोड़ा रिलेटेड की स्कीम्स दिल्ली की कर ली और माइनर सब्जेक्ट शुरू कर दिए। ओके। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इतना सजेस्ट करना पाऊंगा कि आप बहुत ज्यादा चीजों पे मत फोकस करिए कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, होगा नहीं होगा वो सब अलग बात है। आप अच्छे से तैयारी करिए और थोड़ा टॉपिक फोकस करके तैयारी करिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है, क्या नहीं पढ़ना वो हमें सोचना पड़ेगा। इतना सारा डाटा है, क्या क्या पढ़ लेंगे हम। तो आप वो राइट। चीजों को फोकस करिए कि आप अच्छे से कवर करिए चीजों को। और जो पीवाईक्यूज वगैरह को एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या बहुत सारे यूट्यूब से भी सेशन पड़े हैं पीवाईक्यूज वगैरह के। आप उनको देखिए कि किस टॉपिक से, जैसे प्रीलिम्स में भी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उनको ज्यादा फोकस करें। सब्जेक्ट वाइज आप जाइए अच्छे से, हो हम्म जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। ग्रेट। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ जैसे हम अभी जून स्टार्ट हो रहा था, हम स्टडी सेशन ले रहे हैं। अब मैं जो क्वालिफाई कर चुका हूँ उनको बुला रहा हूँ। अब क्या होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद सब लोग 1 मंथ स्ट्रैटेजी 2 मंथ स्ट्रैटेजी सब डालते हैं। भाई इन स्ट्रैटेजी से दूर रहना, कोई नहीं करा पाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ अभी से। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे रावे से स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, उसके बाद लगे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस कमेंट, यहाँ पे भी जाके कमेंट करेंगे भैया स्ट्रैटेजी बता दो, वहाँ भी कमेंट करेंगे कैसे क्या करूँ, प्रीलिम्स नहीं हो रहा, पजल नहीं बन रहा, डीआई नहीं बन रहा। तो आप ऐसे कमेंट करते रह जाओगे
बैठो आराम से, टाइम लगेगा, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, टाइम लगाओ, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझो क्या पूछ रहे हैं एग्ज़ाम, उसके बाद आप उसमें घुस जाइए। बाकी सब बढ़िया है। आप लोग के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच गाइज, और आप लोग एंजॉय करें और आगे बढ़ें ऐसे ही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।